हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स लेसन 3 द डिज़र्ट के। सबसे पहले देखें आप कॉम्प्रीहेंशन चेक। कॉम्प्रीहेंशन चेक में हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ पिक आउट 2 फ्रेज विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज़। कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है अक्सर लोग एक डेजर्ट को क्या मानते हैं। अब हम इसे एज क्वेश्चन लिखेंगे, पेपर में हमें कैसे पूछा जाएगा। व्हाट डू पीपल बिलीव अबाउट अ डेजर्ट। लोग एक डेजर्ट के बारे में क्या मानते हैं कि एक डेजर्ट कैसा होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन हमने इसे यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है। पीपल बिलीव डेजर्ट एज अ प्लेस where no rain falls and no plant grows। लोगों का मानना है कि डेजर्ट रेगिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहाँ ना ही बरसात होती है और ना ही कोई पौधे उगते हैं। दे कॉल इट एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, और वो इसे क्या कहते हैं, एंडलेस स्ट्रेच, यानी कभी ना खत्म होने वाला स्ट्रेच, फैलाव किसका, रेत का। लोगों का मानना है कि यहाँ बहुत ज़्यादा रेत होता है। अगला क्वेश्चन, हाउ डू द स्पेशलिस्ट डिस्क्राइब अ डेजर्ट। स्पेशलिस्ट कैसे डिस्क्राइब करते हैं, यही क्वेश्चन है। पिक आउट 2 फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज अ स्पेशलिस्ट सी इट। स्पेशलिस्ट कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं, स्पेशलिस्ट के अनुसार डेजर्ट क्या है। द स्पेशलिस्ट से दैट अ डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। उनका कहना है कि डेजर्ट एक बड़ी ही सुंदर जगह हो सकती है विद अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। वेराइटी यानी विविधता। ठीक है। अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। व्हाट इज द रीजन इन द टेक्स्ट। ये देखें, अब आपको यहाँ हमको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। ये 3 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, यही करेंगे अब हम। क्वेश्चन है कि कई दिन तक कैमल पानी के बिना रह सकता है। इस लेसन में इसके पीछे क्या कारण बताया गया है। कैमल इज नॉन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान का जहाज उसे कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, बिना पानी के वो कई दिन तक रह सकता है। इसका लेसन में कारण इसका बताया गया है क्या। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। कई दिन तक रह सकते हैं बिना पानी के, बिकॉज दे डू नॉट स्वेट। स्वेट पसीना। ठीक है, स्वेट का मीनिंग क्या होता है, पसीना। इस लेसन में बताया गया है कि कैमल पानी के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं क्योंकि उन्हें पसीना नहीं आता। दे कैन बियर हाई बॉडी टेम्परेचर। क्यों नहीं आता, क्योंकि जो उच्च तापमान होता है डेजर्ट में वो उसे सहन कर सकते हैं। इसी कारण से दे कैन लीव विदाउट वाटर। जो पानी वो एक बार में पीते हैं उसे रिटेन कर लेते हैं अपने अंदर, संभाल कर ही, मतलब उससे जो एनर्जी उन्हें मिलती है वो संभाल कर रखते हैं और वो जल्दी से कंज्यूम नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें जल्दी से पसीना नहीं आता। अगला, हाउ डू द स्मॉलर डिजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर। जो छोटे डिजर्ट एनिमल्स हैं वो पानी की अपनी आवश्यकता को कैसे पूरा करते हैं। स्मॉल सम डिजर्ट एनिमल्स, भाई ये तो कैमल बता दिया। अब जो छोटे डिजर्ट एनिमल्स हैं वो आवश्यकता तो उनको भी होती है, फुलफिल, पूरा करना। पानी की जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो कैसे पूरा करते हैं। सम डेजर्ट एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। तो 2 तरीके बताए। एक तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं एंड गेट मॉइस्चर फ्रॉम देयर मीट। और जो उनके मीट में, उनके मांस में जो मॉइस्चर होता है उससे उन्हें पानी की पूर्ति हो जाती है। जबकि अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स। जो शाकाहारी होते हैं वो पौधे और बीज खाते हैं, और जो उन प्लांट्स में जो जूस बना है, रस बना है, जिसकी वजह से वो प्लांट ग्रो कर रहा है, उससे उन्हें मॉइस्चर या वाटर मिल जाता है। ठीक है, तो कैसे मिला
कि वो कुछ तो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, उनके मांस से मिल जाता है नमी, और कुछ जो शाकाहारी हैं वो पौधे और बीज खाते हैं, उन्हें उन जूसेस से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। रेगिस्तान में क्या होता है, एक खूबी होती है रेगिस्तान में कि तापमान दिन में तो बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है, और फॉल्स रैपिडली, और बहुत तेज़ी से रात के समय तापमान कम होने लगता है। और क्यों होता है ऐसे? द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। हवा में जो मॉइस्चर होता है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, विच सेव्स फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, और जो सूर्य की हार्मफुल रेज हैं उनसे हमें बचाता है। हम जहाँ रह रहे हैं जिस एरिया में, वहाँ क्या होता है, ये मॉइस्चर होता है, एक ब्लैंकेट बना होता है मॉइस्चर का, तो सूर्य की तेज़ नुकसानदेह जो किरणें हैं वो धरती पर कम आती हैं। लेकिन द एब्सेंस ऑफ दिस मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर रेगिस्तान में नहीं होता, इस वजह से इट कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप क्विकली ड्यूरिंग द डे। दिन के समय तो तुरंत गर्म हो जाता है और रात्रि के समय तुरंत ठंडा हो जाता है, क्योंकि जब वो ब्लैंकेट है तो वो रोकता है हार्मफुल रेज को नीचे आने से। अब जब वो ब्लैंकेट ही नहीं है तो दिन में रेज आ जाती हैं, जब सनसेट हो जाता है तो ठंडा हो जाता है। ठीक है, फिर देखें, मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। नमी हवा की नमी एक ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह काम करती है, जो सूर्य की नुकसान करने वाली किरणों को नीचे आने से रोकती हैं, हम तक पहुंचने से रोकती हैं। लेकिन एब्सेंस ऑफ दिस मॉइस्चर, अनुपस्थिति नहीं होता, ये मॉइस्चर, ये नमी रेगिस्तान में नहीं होती। इसकी वजह से यही कारण है कि द डेजर्ट, जो एक डेजर्ट है, ये हीटअप हो जाता है तुरंत ही, यानी कि तुरंत ही तो गर्म हो जाता है, और ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। और सेम लाइन है, देखो इसी को लिखना है, और हीटअप की जगह हमने क्या कर दिया, 2 से शुरू करें, हीटअप की जगह कूल ऑफ लिख दिया, एंड टू कूल ऑफ क्विकली एट नाइट, और रात के समय वो ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ओएसिस? एक ओएसिस क्या होता है? एन ओएसिस इज अ ग्रीन आइलैंड। आइलैंड होता है टापू। एक ओएसिस होता है एक हरा भरा टापू, और कहाँ? इन द मिडल ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के बीच में, यानी कि रेगिस्तान के बीच में जहाँ पानी होता है उसे ओएसिस कहते हैं। इट हैज़ अ स्प्रिंग और वेल, यहाँ कोई झरना होता है या कोई कुआं, which gives plants and trees a better chance to grow, जिससे प्लांट्स को, ट्रीज को ग्रो करने के लिए एक अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि ज़मीन में पानी रहता है उसकी वजह से, चाहे वो कुआं हो या झरना हो, आसपास जो पौधे होते हैं उन्हें एक मौका मिल जाता है, उन्हें ज़मीन से मॉइस्चर मिल जाता है और वो वहाँ ग्रो करते हैं। तो एक हरी भरी जगह इस तरह से वो बन जाते हैं, एक छोटा सा टापू रेगिस्तान के बीच में, पानी जहाँ होता है। तो ये 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। एक बार दोबारा से आपको पहले 2 क्वेश्चंस और बता दूं कि लोगों के अनुसार, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, लोगों के अनुसार एक डेजर्ट क्या है? पीपल बिलीव डेजर्ट एज अ प्लेस, लोगों का मानना है कि डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ बरसात नहीं होती, और इसी कारण से कोई प्लांट वहाँ ग्रो नहीं करते, पेड़ पौधे नहीं उगते। बंजर ज़मीन है, एंड दे कॉल इट एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। बंजर ज़मीन है और केवल अंतहीन फैलाव, दूर दूर तक केवल रेत फैला हुआ। ठीक है, ये होता है लोगों के अनुसार एक डेजर्ट। लेकिन स्पेशलिस्ट के अनुसार डेजर्ट क्या है? हाउ डू द स्पेशलिस्ट डिस्क्राइब अ डेजर्ट? उनके अनुसार डेजर्ट क्या है? द स्पेशलिस्ट से दैट अ डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस। उनका कहना है कि डेजर्ट एक बहुत ही सुंदर जगह हो सकती है जहाँ वैरायटी पाई जाती है, अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, क्या? पौधे और जानवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि कैमल कैसे बिना पानी के रह लेता है? कैमल बिना पानी के इसीलिए रह लेता है क्योंकि उसे पसीना नहीं आता ज़्यादा, और इसी वजह से, और वो पसीना क्यों नहीं आता? क्योंकि गर्मी में उसका जो शरीर होता है वो उच्च तापमान को सहन कर सकता है। थोड़ी गर्मी होते ही हमें पसीना आने लगता है क्योंकि हमारी बॉडी उसको सहन नहीं कर सकती, लेकिन एनिमल उसे सहन कर सकता है। बियर होता है सहन करना,
हाई बॉडी टेम्परेचर को सहन कर सकता है, इसीलिए उसे पसीना नहीं आता, वो स्वेट नहीं करता। और यही कारण है कैन लिव विदाउट वाटर, जो पानी उसने एक बार में पिया है उसे रिटेन कर लेता है, उसे बचा कर रखता है। इसके आगे के क्वेश्चन हमने दो बार कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगे। अब आप इन क्वेश्चंस को लिख लें। थैंक यू।